अस्सलाम वालेकुम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन गोल हल्ला बोल के साथ मैं हूं आपका होस्ट शमशेर खान नियाजी। व्यूअर्स, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में तीसरा और चौथा क्वार्टर फाइनल मैचेस मोरक्को वर्सेस पोर्टुगल और फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान में खेले गए, जिनका नतीजा एक्स्ट्रा टाइम खेलने के बाद प्लेंटी शूटआउट्स की बजाय मैच में खेले गए ऑन ग्राउंड 90 मिनट्स के अंदर अंदर हुआ और उसके बाद वर्ल्ड कप की पूरी शक्ल बदल गई। अगर हम बात करें तीसरे क्वार्टर फाइनल की, जो पोर्टुगल वर्सेस मोरक्को के दरमियान में हुआ, जिसमें मोरक्को ने पोर्टुगल को 1-0 से हराकर अपनी जगह सेमीफाइनल में बना ली और पोर्टुगल को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, जिसके नतीजे में पोर्टुगल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जज्बात और वर्ल्ड कप ना जीतने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दूसरी जानिब चौथे क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल हुए, जिसमें वर्ल्ड कप का एक सनसनीखेज टाकरा देखने को मिला। फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और खुद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ्रांस और इंग्लैंड के मैच में इंग्लैंड को एक मौका मिला जब वो 2-1 से मैच हार रहे थे, मगर इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी केन ने दूसरी पेनल्टी प्रेशर में आके मिस की, जिसके बाद इंग्लैंड के उम्मीदों पे भी पानी फिर गया। इन्हीं सब मैचेस पे आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों से बाकायदा तौर पे। आज हम फुटबॉल एनालिसिस लेंगे और ओवरऑल वर्ल्ड कप की सिचुएशन पे भी बात करेंगे। वंस अगेन हमें आज ज्वाइन किया है राय अजलान ने और उनके साथ आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है काशिफ अजीम ने, जो कि फुटबॉल एक्सपर्ट है। अजलान, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, पोर्टुगल वर्सेस मोरक्को का मैच, आप डिटेल एनालिसिस क्या देंगे? आई थिंक पोर्टुगल वर्सेस मोरक्को का जो मैच था वो अगेन जो हम एक चीज़ कहते आ रहे हैं कि बहुत डिफेंसिव साइड है मोरक्को की। मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करता हूँ। येस, दे मेक डिफेंस लुक सो ब्यूटीफुल, बट जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत अटैकिंग साइड भी होती है और उन्होंने प्रॉपर फ्रस्ट्रेट किया पोर्टुगल की साइड को। आई थिंक 73 मिनट्स के बाद जो है नज़र आने लग गया था कि अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो एक तो झुंझुलाहट का शिकार है पोर्टुगल के खिलाड़ी, वो नज़र आ रहा था। एंड एक चीज़ थी कि पोर्टुगल की साइड जो थी वो पहले हाफ के बाद ही जो थी ना वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो पैनिक मोड में आ चुकी हुई थी। यही वजह थी शायद कि 50वें मिनट में उनमें रोनाल्डो को ग्राउंड में उतारना पड़ा, बिकॉज उनका डिफेंस इतना तगड़ा। इन्होंने रोनाल्डो से स्टार्ट क्यों नहीं करवाया मैच? आई थिंक एक तो वो फैक्टर बात चलती आ रही है कि कोच के साथ उनके मसले मसाइल हैं, बट देन अगेन हमें ये भी देखना होगा कि अब रोनाल्डो की वो एज नहीं है शायद कि जिसकी वजह से वो अब 90 के 90 मिनट खेल सके। सो उनको सेकंड हाफ में लाने का मकसद यही था कि अगर दोबारा से ये मैच भी अगर पेनल्टीज में जाता है तो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम के लिए रोनाल्डो मौजूद हो। रोनाल्डो जब मैच में आए तो वो एक फ्रेश लेग्स के साथ आए, उस एलिमेंट को साथ लेके आया वो। लेकिन जहाँ तक बात है मोरक्को की, तो मोरक्को की टीम के कोच ने भी जिस तरह से कहा था कि हमें अफ्रीकन भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमें अरब्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले मोरक्को के लिए खेलना चाहेंगे। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी कि एक टीम के पीछे इस तरह से डिफरेंट मुल्क भी जो है ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि मोरक्को और अल्जीरिया की इतनी नहीं बनती है, इनके सहाफ़ियों की भी आपस में इतनी नहीं बनती, स्पोर्ट्स सहाफ़ी जो होते हैं। लेकिन जब मोरक्को जीता है तो सबसे ज़्यादा पहले आई थिंक जिन्होंने मुबारकबाद दी वो अल्जीरियंस थे कि हम नहीं थे वहाँ पे, हमें होना चाहिए था, बट आप लोग हो। उन्होंने इकट्ठे सेलिब्रेट किया कि हम लोग वहाँ पे नहीं थे लेकिन आप लोग हो एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग अस। तो एक बहुत एलिमेंट जो है वो साबित करता है। इसका अफ्रीकन फुटबॉल पे क्या असर होगा, अफ्रीकन फुटबॉल क्लब्स पे क्या असर होगा, वो बहुत लंबी बात है। लेकिन एज ए फुटबॉल यूनिट अगर हम अफ्रीकन फुटबॉल को देखें तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक टीम का इस तरह से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना, और वो भी एक ऐसी टीम जिसने पूरे वर्ल्ड कप में अब तक शायद एक गोल कंसीड किया है और थ्रू आउट बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए आ रहे हैं। काशिफ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पोर्टुगल वर्सेस मोरक्को के मैच में मोरक्को ने एक गोल करके अपनी पूरी गेम सिक्योर की है, तो पोर्टुगल के पास कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं था क्या उस गोल को उतारने के लिए, या मैच को उनकी ये कोशिश नहीं थी कि वो एक्स्ट्रा टाइम पे ले जाएं या पेनल्टी स्ट्रोक्स में? अमूमन नॉर्मल टीम्स का यही कोशिश होती है कि वो मैच अगर फंसा हुआ है तो वो एक्स्ट्रा टाइम पे ले जाते हैं मैच को, या पेनल्टी शूटआउट्स पे 50-50 कर लेते हैं मैच को। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? असल में जो मोरक्को थी ना, उनका जो अपना प्लान था वो सेम था। मुझे जहाँ पे लगता है कि जो सैंटोस है पोर्टुगल के कोच, मेरे ख्याल से उनसे टेक्निकली मिस्टेक्स हुई हैं। अगर आप मैच देखें, आपने रोनाल्डो को बेंच करवा दिया, इट्स ओके, लेकिन अगर आप उनका मैच देखें तो वो मोरक्को ने ना उनकी मिड लाइंस ब्लॉक की हुई थी। वो ब्रूनो फर्नांडिस बार बार पीछे आ रहे थे, बर्नार्डो सिल्वा बार बार पीछे आ रहे थे और ज्यादा वो रिलाई कर रहे थे क्रॉसेस पे। अब मुझे थोड़ा सा इस बात की हैरानी हुई कि अगर आपने सैंटोस का प्लान क्रॉसेस प्लान था तो फिर रोनाल्डो को स्टार्ट करा देना चाहिए था। आपने वो रामोस को खिलाया जो लास्ट टाइम उन्होंने हैट्रिक की,
अब उनका जब होना था तो आपको मिडफील्ड में आपको ज्यादा बंदे उतारने चाहिए थे, मतलब आपकी मिडफील्ड कॉम्पैक्ट होनी चाहिए थी, आप थोड़ा सा नैरो खेलते वो। हालांकि पोर्टुगल ने शॉट्स ऑन टारगेट भी बड़ी ढेर सारी ली हैं और वैसे भी शॉट्स उन्होंने बहुत 12 शॉट्स लिए उन्होंने मैच जी, लेकिन 12 शॉट्स में से सिर्फ 3 ऑन टारगेट थी और एक वो ब्रूनो फर्नांडिस की एक आउटस्टैंडिंग थी जो आपका पोल पे लग गई। लेकिन वो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी ना वो ये थी कि वो उन्होंने मिड से ब्लॉक किया हुआ था और पोर्टुगल मिड से जो है फ्रस्ट्रेट हो रहा था गेम प्लान को अपने एग्जीक्यूट करने में, इसलिए वो बार बार विंग साइड पे जा रहे थे और बार बार क्रॉसेस पे जा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि सैंटोस ने थोड़ा सा यहाँ पे टेक्टिकली ना मोरक्को को गलत जज कर लिया। मोरक्को बिल्कुल प्रेसिंग नहीं कर रहा था, उनके जो स्ट्राइकर था बेसिकली वो उनके नंबर 6 रूबेन नेवेस को मार्क कर रहा था। तो अब यहाँ से देख लें उनकी जो इंटेंट था ना वो बिल्कुल यही था कि हमने वो जोजे मूरिन्हो वाला स्टाइल था कि पाक दी बस करनी है और जैसे ही हमारे पास बॉल आएगा ट्रांजिशन में हमने क्विक काउंटर अटैक करना है। काशिफ, मुझे ये भी साथ बताइएगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो कैप्टन है पोर्टुगल के, वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप था और इसके बाद वो वर्ल्ड कप शायद ना खेल सके, तो अब उनके क्या जज्बात हैं? जज्बात तो हमने वैसे तो ऑन स्क्रीन देख लिए हैं, वो रोते हुए वर्ल्ड कप से एग्जिट किए उन्होंने और काफी एरोगेंट भी थे वो, कुछ फैन उनके करीब आना चाह रहे थे। अब क्या होगा रोनाल्डो का फ्यूचर, अब क्या करेगा? देखें रोनाल्डो जो है हमें लगता है कि हम उनके साथ ही बड़े हुए हैं, स्कूल डेज से उनको देखते आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है आगे वर्ल्ड कप्स आएंगे बट इतना स्टारडम, इतना आपकी फैन फॉलोइंग, इतना आपका इन्फ्लुएंस किसी प्लेयर का हो सकता है। और एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था रोनाल्डो फैंस के लिए और मेरी मतलब इसलिए भी मुझे दुख है कि एक तो वो वर्ल्ड कप उनका आखिरी था, दूसरा उनका वो किसी यूरोपियन क्लब के लिए अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया, तो हम शायद हम उनको यूरोपियन स्टेज पे भी ना देख सके। इसलिए और वो जो आप एरोगेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं उस टाइम देखें आपकी एक ड्रीम होता है, आपकी नेशन बाहर हो जाती है और इस तरह एक फैंस में से उठ के आके तो इट्स अ लाइक काइंड ऑफ एक आप उसको कोई इमोशनल टच दे सकते हैं, एक इमोशनल मार्जिन दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है आई एम वेरी सैड कि रोनाल्डो जो है वो अब हमें वर्ल्ड कप में नहीं नजर आएंगे। काफी सैड मोमेंट है इस वर्ल्ड कप में रोनाल्डो को एग्जिट करते हुए। अजलान, क्विकली मुझे बताइएगा, मैंने इसके बाद ब्रेक पे जाना है, रोनाल्डो अपना डिसीजन रिवर्स कर सकते हैं? अमूमन प्लेयर्स जो होते हैं अपना डिसीजन रिवर्स कर लेते हैं, वर्ल्ड कप में मैं अगले साल भी खेल लूंगा। डू यू थिंक ही इज फिट इनफ टू प्ले अनदर वर्ल्ड कप? आई थिंक जब अगला वर्ल्ड कप होगा वो 41 इयर्स के होंगे और अब अभी भी उन्होंने कुवैत के जो खिलाड़ी हैं उनका रिकॉर्ड बराबर किया है सबसे ज़्यादा मेंस फुटबॉल में इंटरनेशनल अपीयरेंसेस का। इसके बाद उनकी पोर्टुगाल के लिए कोई अपीयरेंस हो सकती है, क्वेश्चन मार्क, शायद हो जाए, शायद यूरो खेल जाए, लेकिन वर्ल्ड कप इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेच। और अगर इनका वाकई सऊदी क्लब के साथ मुआहदा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब वो डिसाइड कर चुके हैं उन्होंने लंबी फुटबॉल नहीं खेलनी। दूसरा ये कि ना सिर्फ फैंस के साथ उन्होंने मैच के बाद अपने अपोनेंट खिलाड़ियों के साथ भी हाथ नहीं मिलाया, विच इज़ वेरी अनस्पोर्ट्समैन लाइक। एंड एक ऐसे मोमेंट पे आप अपना आप शो करवा जाते हो और आई थिंक वो अभी भी 2006-04 वाला ही रोनाल्डो है जो बहुत खलंडरा सा है, वो अक्सर इस टूर्नामेंट के दौरान भी हमें देखने को मिला। जी व्यूअर्स, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हुआ एक छोटा सा वक्त ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो 4th क्वार्टर फाइनल बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।